गाइस मेरे हस्बैंड का लंच यहीं छूट गया। मेरी शक्ल नहीं अच्छी। वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। मैं अपना ब्लॉग सुबह के 7 बजे स्टार्ट कर रही हूँ क्योंकि आज मेरी बेटी का पेपर है 10th का सोशल स्टडी का और मेरे हस्बैंड जा रहे हैं ड्यूटी। अब वह तो पता ही है आपको उठ गया है और मैं करने लगी हूँ अभी अपनी बेटी के कपड़ों में प्रेस और पतिदेव जा रहे हैं। पतिदेव आप कोई मैसेज छोड़ना चाहेंगे, कुछ बोलना चाहेंगे? Keep going. थैंक यू। गाइस देखो, दो आलसी लोग, एक नूर और एक नूर की मासी और एक ये देखो शैतान। Best of luck, bro. दोस्तों मेरा बेटा घर पे रुक नहीं रहा था कि उसके पापा जा रहे थे। जैसे उसके पापा जाते हुए देखता है तो वो रोना स्टार्ट करता है। फिर उसके पापा अपने साथ उसे नीचे तक ले गए, पर जब नीचे लेके गए तो कहने लगा कि मुझे नीचे छोड़ दो। फिर उसके पापा ने उसे नीचे छोड़ा और पापा गाड़ी में बैठे तो फिर वो रोने लग गया कि नहीं मुझे भी जाना है, मुझे भी जाना है। और फिर मुझे डर लगने लगा कहीं गाड़ी पीछे हुई, कहीं बैक हो गई गाड़ी एकदम से तो कहीं अभी को लगे ना। और वो रो भी रहा था और बाय भी कर रहा था। फिर मैंने जैसे उसे उठाया तो कहता है कि चलो पापा के पास गाड़ी में लेके चलो। और मैं नीचे गई थी तो उसका शूज़ लेने गई थी एक। गाइस मैं कह रही थी अभी को कि पापा को बाय कर दो, तो वो रो रहा था। फिर मैंने उसको ऐसे ही तो उसका ध्यान भटकाने के लिए या ध्यान को इधर उधर करने के लिए अपनी स्कूटी के पास ले गई, स्कूटी ऑन की पर वो नहीं। दोस्तों यहाँ पे मेरी बहन ऊपर से मेरी वीडियो बना रही थी, मुझे पता ही नहीं था। और मैंने बोला कि उसे ये क्या कर रही हो, तो बोल रही कुछ नहीं ऐसे ही वीडियो ले रही हूँ। वो बस झोंक रहा था पर अब मैं बहुत ज़ोर से रो रहा था। फिर मैंने उसको दूसरी गाड़ी में लेके गई पर वो दूसरी गाड़ी में बैठने का नाम ही नहीं ले रहा था। कह रहा था कि पापा के पास ही जाना है, पर उसने अपनी इस गाड़ी में जो दूसरी गाड़ी है ब्लैक वाली उसमें गाइस सुबह का देखो हमारे छत से व्यू कितना प्यारा लगता है। और अब वह बहुत ज़ोर ज़ोर से रो रहा था, वो मान ही नहीं रहा था। फिर उसके पापा उसके पास गए बेचारे, उसको गोद में लिया और फिर उसे प्यार किया। फिर उसके बाद वो आगे गए। अब वे फिर से रोने लग गया कि पापा मुझे भी जाना है, मुझे भी जाना है। पापा बेचारे दुविधा में फंस गए कि अब मैं क्या करूं, कैसे निकलूं। और मैं जा रही थी, पापा जा रही तो वो जोर जोर से रो। मॉर्निंग का टाइम है, आपको पता है सोसाइटी में सब देखने लग गए। मैं ध्यान उसका इधर उधर भटका ही रही थी। फिर बेचारी जाना सिनेमा चौक तक, इसे भी ले जाओ, ये मेरी फ्रेंड की बेटी थी। एक्चुअली इसका भाई मेरी बेटी की क्लासमेट है, यहीं पड़ोस में रहते हैं। फिर ये बेचारी अपने अंकल के साथ सिनेमा चौक तक गई और इसी चक्कर में मैंने अपने हस्बैंड का टिफ़िन ही नहीं दिया और फिर दिमाग ख़राब हुआ। फिर मैंने उन्हें जैसे वो गए उसके बाद मैं जैसे ऊपर आई तो देखा कि शर्मा जी का टिफ़िन यहीं पड़ा है। मैंने वैसे उनको कॉल किया और बुलाया। वो बेचारे बहुत दूर चले गए थे। वापस आया और मैं यहाँ से भागकर मेन गेट तक गई और मेन गेट के बाहर फिर वो आ गए और मैंने उनको टिफ़िन दिया और वो आ गए कि अब राधे का स्कूल है। रास्ते में बड़ा दिखा, मैं कहा चलो आपको दिखाती हूँ। यहाँ पे मैं अपनी बेटी की गुत्तें कर रही थी और अब वह शरारतें कर रहा था। कह रहा था कि 2 गुत्ते मत करो, ये क्लिप लगाओ। और मैं क्लिप नहीं लगाई तो ये फिर से रोने लग गया और मैं इतनी दुखी और इरिटेट हो रही। गाइस ये दोनों लड़कियां जाने को बोल रही हैं कि हम जा रही हैं। एक जा रही है पेपर देने, एक बोल। दोस्तों मेरी बेटी तैयार हो गई थी स्कूल जाने के लिए और मासी बोल रही है मुझे भी साथ में जाना है। मासी बोल रही मुझे मत लो ब्लॉग में, मेरी शक्ल नहीं अच्छी, यही डालूंगी यही। और एक वो और एक ये। बाय 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 बाय। गाइस मेरी बहन फिर से जाती थी, जाएगी। गाइस मेरी बहन चली गई थी
सुबह मॉर्निंग में, क्योंकि बुआ अकेली रहती हैं और आराध्या पेपर देने चली गई थी। और गाइस देखो, रेनू को काम करने नहीं दे रहा है। देखो शरारतें, खाना दे रही हूँ तो खाना खा नहीं रहा है, बहुत धुआं दे रखा है। प्लीज जो छोटे बच्चे वाली मम्मियाँ हैं, प्लीज मुझे बताओ कि आप कैसे अपने बच्चे को संभालती हैं। मुझे थोड़ा सा गाना बच्चों के लिए। मेरी बच्ची एक है, बहुत बड़ी हो चुकी है, ये बहुत लेट हुआ, अब मुझे बहुत मुश्किल हो रही है इसे संभालना, दिमाग दही हो गई है। गाइस आज सुबह से बहुत काम था, क्योंकि छुट्टी होती है तो आपको पता है पूरे घर में गंद ही गंद होता है। इस रूम की भी मैंने बेडशीट चेंज कर दी। आराध्या स्कूल गई है, आज उसका बिस्तर एक हफ्ते के बाद उठा है और मैंने सारे बिस्तर धूप में डाल दिए हैं और बेडशीट चेंज कर दी है। बाथरूम क्लीन कर दिया है गाइस बिल्कुल। और मशीन मेरी लगी हुई है, कपड़े धुले जा रहे हैं और बाहर सूखने डालती जा रही हूँ। गाइस आज मैं कहीं नहीं जा पाई, घर के काम ही बहुत थे। यहाँ वही बेडशीट रहने दी क्योंकि अभी वो साफ़ है और किचन की भी सफाई हो रही है, किचन की सफाई हो ही रही है। और मैं बाहर दिखा देती हूँ आज गाइस, देखो गाइस, देखो आज बहुत सनी डे है, धूप बहुत अच्छी है, आप भी धूप के मज़े लीजिए। गाइस आज मेरे पास करने कुछ नहीं था, बस मैं दाल गैस पे चढ़ा दी है और मैं प्याज लहसुन अदरक काट दिया है। बस अब मैं इसको तड़का लगाऊंगी क्योंकि आराध्या 1 बजे आ जाएगी, उसका आज पेपर है। पेपर दे के वो सीधा बोलेगी मम्मा मुझे लंच दो, क्योंकि वो ब्रेकफास्ट करके नहीं गई है। मैं बोलती रही कि कर ले पर नहीं किया। गाइस कैसे हैं आप सब? मैं आज सुबह से बहुत बिजी थी क्योंकि आज आपको पता है संडे की छुट्टी होती है तो घर में सभी होते हैं और घर में बहुत सारा गंद होता है, कूड़ा करकट, जो झाड़ू साफ सफाई, बेडशीटें चेंज करना, सब कपड़े धोना। गाइस पूरे घर की सफाई हो चुकी है, बस अब मुझे नहाना है, नहाने कपड़े चेंज करने हैं और उसके बाद देखती हूँ कहीं जाती हूँ, कुछ करती हूँ। अगर गई तो मैं बताऊँगी, नहीं जाऊँगी तो फिर शायद मैं भी घर पे ही रहूँ। गाइस मैंने दाल और चावल बना दिए हैं, मूली भी काट दी है। अब आराध्या आएगी, उसको लंच दूंगी और फिर उसके बाद नहाऊं। गाइस आज मैं फिर से डिग्री कॉलेज के ग्राउंड में आते हुए देखो जागी, ये बेचारा मैं जैसा कोई काम नहीं है इसको भी, जैसे मुझे नहीं है काम। मैं दीक्षित भैया के घर से निकलते हुए, वो देखो हमारे घर दीक्षित भैया ऊपर खड़े हुए हैं और ग्राउंड में बच्चे एक्सरसाइज कर रहे हैं। गाइस यहाँ पे बहुत प्यारे फूल थे वाइट कलर के, मैं सोचा कोई कैप्चर कर। उठ गया, गुड मॉर्निंग एवरीवन। गाइस मैं जा रही हूँ कॉलोनी तक, सुंदरनगर में कॉलोनी नाम की एक जगह है, जीरो चौक भी कहते हैं उसे। वहाँ की गोलगप्पे पापड़ियाँ बहुत फेमस है। मैंने सोचा बुआ की बेटी बुला रही है, कह रही है दीदी आ जाओ, तो वो खा के आते हैं और साथ में आपको पंजाब स्कूल का ग्राउंड भी दिखाती हूँ, बहुत सुंदर है। वहीं से मेरी स्टडी हुई है, मैं वहीं से पढ़ी हूँ। चलो मेरे साथ, मैं आगे आपको बताती हूँ। दोस्तों यहाँ पे मुझे मेरी बुआ की बेटी मिली, फिर हम वहीं से उसको लिया और मैं फिर पंजाब स्कूल के लिए निकल गई बीबीएमबी कॉलोनी के लिए। और फिर ये रही थी और बहुत प्यारा लग रहा था, पर मेरी बहन बोल रही है कि दीदी मुझे यहीं उतार। दोस्तों ये पंजाब स्कूल है जो बीबीएमबी कॉलोनी में है। यहाँ पे मैं भी यहीं इसी स्कूल पे पढ़ी हूँ। बहुत बड़ा स्कूल है और ग्राउंड भी इसका बहुत बड़ा है। ये इसका गेट था, एंट्रेंस थी। दोस्तों मैं बीबीएमबी कॉलोनी में गोलगप्पे और पापड़ी चाट खाने गई थी
और थोड़ा सा काम था मेरी बुआ की बेटी को, वो करने गई थी। फिर मैंने सोचा कि थोड़ा सा रुक लेती हूँ इस ग्राउंड का। और गाइस मैं पंजाब स्कूल आई हूँ, देख सकते हैं आप, ये पंजाब स्कूल का ग्राउंड है और ये मैं हूँ। यहाँ पे बच्चे गेम्स कर रहे हैं और वो पंजाब स्कूल है। गाइस मेरी स्कूल ये है, पंजाब स्कूल में यहीं पढ़ी हूँ। गाइस यहाँ पे मैं अपने स्कूल टाइम को बड़ा याद कर रही थी, क्योंकि यहाँ दशहरा ग्राउंड भी बोला जाता है इस BBMP कॉलोनी ग्राउंड को, पंजाब स्कूल के ग्राउंड को, क्योंकि यहाँ पे दशहरे के दिन रावण भी जलाया जाता है और परेड भी होती है 26 जनवरी की। वो मैं मिसिंग हो गई, इसमें मैं दिखा नहीं पाई। और इस पंजाब स्कूल के साथ ही गुरुद्वारा है, ग्राउंड के साथ लगते ही। ये देखो मैं दिखा रही हूँ हल्की सी। गाइस ये है कॉलोनी में जिस चौक के पास ही गोलगप्पे की रेडी तो क्या बोलते हैं, चाट भंडार। यहाँ मैं गोलगप्पे और चाट पापड़ी खाने आई थी। और इसी के साथ मैं अपने ब्लॉग को एंड करती हूँ। शुभ रात्रि। कल फिर से मिलते हैं ना न्यू ब्लॉग के साथ।